हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज किशोर। बंधन बैंक स्टॉक एनालिसिस की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में बंधन बैंक की होल्डिंग है या फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इंट्राडे या ऑप्शन प्ले करते हैं बंधन बैंक में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो में आप बने रहें। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर क्विक नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो मार्च 2018 में स्टॉक यहाँ पे एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, लगभग 500 के आसपास में यहाँ पे लिस्ट हुआ है एक्सचेंज में। लिस्टिंग प्राइस से देखें तो स्टॉक प्राइस में यहाँ पे थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली, इसके बाद में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो स्टॉक प्राइस में यहाँ पे नॉन स्टॉप तेजी हमें देखने को मिली, रॉकेट मूव यहाँ पे देखने को मिला, और सिर्फ 16-18 महीने के अंदर ही स्टॉक यहाँ पे 741 रुपए 90 पैसे तक पहुंचने में कामयाब रहा। अगस्त 2018 में बंधन बैंक ने यहाँ पे 741 रुपए और 90 पैसे का हाई मार्क किया। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में यहाँ पे शार्प गिरावट हमें देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिली, और अक्टूबर 2018 में स्टॉक ने यहाँ पे 372 का लो मार्क किया। लो प्राइस से देखें तो स्टॉक प्राइस में हमें यहाँ पे बाउंस बैक जरूर देखने को मिला। स्टॉक यहाँ पे 636 तक पहुंचने में यहाँ पे जरूर कामयाब नजर आया, लेकिन इन स्तरों से फिर से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अक्टूबर नवंबर में फिर से स्टॉक इन्हीं लेवलों पे यहाँ पे आके ट्रेड करने लगा। इन स्तरों से फिर से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये 636 का लेवल है स्टॉक के लिए यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे देखा जाने लगा। इन लेवलों से भी स्टॉक प्राइस में यहाँ पे शार्प गिरावट रही। इस बार स्टॉक यहाँ पे 372 के लेवल को भी यहाँ पे बचा नहीं पाया। हालांकि यहाँ पे रिस्पेक्ट जरूर किया स्टॉक ने, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हल्के हमें जरूर देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल इन स्तरों से भी स्टॉक प्राइस में हमें यहाँ पे तेज गिरावट देखने को मिली। मार्च 2020 में बंधन बैंक ने यहाँ पे 180 रुपए का लो मार्क किया। 180 रुपए का लो मार्क करने के बाद से ही देखें तो फिर से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिली। स्टॉक फिर से यहाँ पे 372 के आसपास में जाने में जरूर कामयाब रहा, लेकिन इन लेवलों को स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ से स्टॉक प्राइस में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। सितंबर 2020 में 251 रुपए का लो मार्क करने के बाद से फिर से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे तेजी देखने को मिली। इस बार यहाँ पे 372 का रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर हुआ, लेकिन स्टॉक यहाँ पे 435 के ऊपर नहीं जा पाया। मल्टीपल टाइम देखें तो इन स्तरों पे भी स्टॉक को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। यहाँ से भी स्टॉक प्राइस में फिर से तेज गिरावट रही। इस बार फिर से 372 का सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। दिसंबर 2021 में स्टॉक यहाँ पे 229 का लो मार्क कर चुका है, लेकिन लो प्राइस से देखें तो स्टॉक प्राइस में अब यहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आती है। स्टॉक फिर से अब ये अप ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो आगे अब आपको यहाँ पे 372 और 435 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आगे इसमें किस तरीके की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नजर आती है। नो डाउट कि स्टॉक अभी भी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड में है। 310-11 के नीचे जब तक स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक स्टॉक को यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही माना जाएगा। और अगर स्टॉक यहाँ पे 311 के ऊपर निकलता है और 311 के ऊपर में यहाँ पे सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो फिर आपको 372 और 435 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर स्टॉक यहाँ पे 310-11 के ऊपर में यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, डेली बेसिस पे यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे पाता है, तो इस कंडीशन में फिर आपको 372 और 435 के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्टॉक फिर से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो फिर स्टॉक यहाँ पे आपको 225 की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी इसकी संभावना यहाँ पे थोड़ा कम जरूर नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो लास्ट ट्रेडिंग रेंज में देखें तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई हमें नजर आई है। स्टॉक प्राइस में हमें यहाँ पे तेजी देखने को जरूर मिलती है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखें तो 320 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर स्टॉक 320 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर पाता है तो फिर आपको 350 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक स्टॉक यहाँ पे 280 के ऊपर में है तब तक स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो बात करें इसके रेजिस्टेंस की तो 320 का लेवल अब यहाँ पे 320 का लेवल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिलता है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर 350 का लेवल होगा जहां पे स्टॉक आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। 350 का लेवल यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे हम देख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन मानो या फिर 280 का लेवल मानो पहले सपोर्ट के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर 260 का लेवल होगा जहां पे स्टॉक आपको सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों बात करें आगे किस तरीके की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नजर आती है तो नो डाउट कि स्टॉक यहाँ पे अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब तक स्टॉक यहाँ पे 280 के ऊपर में है तब तक स्टॉक यहाँ पे बुलिश ही माना जाएगा। अगर स्टॉक प्राइस में अगर हम बड़ी तेजी की बात करें तो जब तक स्टॉक 350 के नीचे है तब तक इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद लगाना यहाँ पे बेवकूफी होगी। अगर स्टॉक यहाँ पे 350 से ऊपर सस्टेन कर पाता है, डेली क्लोजिंग अगर यहाँ पे दे पाता है तो फिर आपको आगे के टारगेट यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके पास में बंधन बैंक की होल्डिंग है या फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में प्ले करते हैं बंधन बैंक में, तो इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए। तो डिपेंड करेगा कि कल मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है, बंधन बैंक में यहाँ पे किस तरीके से ओपन होती है। तो इसमें तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो स्टॉक यहाँ पे फ्लैट के आसपास में ओपन होगा, या फिर स्टॉक में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी, या फिर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होगी। बात करते हैं पहले सिनेरियो की। अगर स्टॉक यहाँ पे फ्लैट के आसपास में ओपन होता है और ओपन होने के बाद में स्टॉक यहाँ पे 306 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं।
3 से 4 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। या फिर स्टॉक यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आता है 299 से अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया जा सकता है। 3 से 4 रुपए का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, अगर स्टॉक यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं स्टॉक यहाँ पे 309 से ऊपर अगर ओपन होता है तो हम इसके रेजिस्टेंस एरिया में जाने का वेट करेंगे, यानी कि 314-15 के आसपास में जाने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड लेंगे, 3 से 4 रुपए का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, अगर स्टॉक यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, स्टॉक यहाँ पे 300 से अगर नीचे ओपन होता है तो फिर हम इसके सपोर्ट एरिया में आने का वेट करेंगे, लगभग 290-292 के आसपास में यहाँ पे आने का वेट करेंगे। इन स्तरों पे हम स्टॉक में यहाँ पे बाई करेंगे, बाई का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 रुपए का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके पास में बंधन बैंक की होल्डिंग है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक अब भी सारे बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से यहाँ पे ऊपर निकल चुका है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल की बात करें तो लगभग 300 का लेवल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आता है। 100 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 288 के आसपास में, और 50 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 280 के आसपास में यहाँ पे कैलकुलेट होकर आता है। तो स्टॉक अभी इन सारे बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से यहाँ पे ऊपर निकल चुका है। लास्ट ट्रेडिंग डेज में देखें तो स्टॉक यहाँ पे 100 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ आपको नजर आया है। तो अगर आपके पास बंधन बैंक की होल्डिंग है तो आप यहाँ पे 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। 50 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे लगभग 280 के आसपास में कैलकुलेट होकर आता है। बंधन बैंक पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई में स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन एरिया में नजर आता है। आरएसआई का लेवल यहाँ पे 71 कैलकुलेट होकर आता है। विलियम परसेंटेज में भी यही कंडीशन नजर आती है। विलियम परसेंटेज में भी स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है। विलियम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -6 से कैलकुलेट होकर आता है। तो अगर आप इंडिकेटर्स को देखें और मूविंग एवरेजेस को देखें तो स्टॉक में अब यहाँ से बुलिशनेस देखने को जरूर मिलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बंधन बैंक को देखते हैं तो इस बारे में एनालिस्ट क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं। तो टिकट डेट ऑर्डर में आपको लेके आया हूँ 26 एनालिस्ट स्टॉक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और 46% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है, यानी कि मैच्योरिटी से कम एनालिस्ट मानते हैं यहाँ पे स्टॉक को बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो 5 में से 3 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं, 2 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। बात करते हैं इंटेंसिक वैल्यू की, तो इंटेंसिक वैल्यू का सिग्नल यहाँ पे रेड है क्योंकि जो अभी प्राइस चल रहा है वो कंपनी की इंटेंसिक वैल्यू से यहाँ पे ज्यादा बताया जा रहा है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी से बेटर रिटर्न जनरेट करने में सक्षम बताया जा रहा है। यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न का सिग्नल यहाँ पे रेड है क्योंकि अच्छा डिविडेंड ऑफर नहीं करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट का सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से देखें तो अभी बाय करने के लिए यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इंटेंसिक वैल्यू का सिग्नल यहाँ पे रेड है क्योंकि जो अभी प्राइस चल रहा है वो कंपनी के इंटेंसिक वैल्यू से यहाँ पे ज्यादा बताया जा रहा है। और एनालिस्ट रेटिंग के हिसाब से भी देखते हैं तो मैच्योरिटी से कम एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपनी के रिटर्न हिस्ट्री के बारे में। बंधन बैंक की अगर हम रिटर्न हिस्ट्री को देखें, बात करें इसके मैक्सिमम टाइम की, यानी कि मार्च 2018 से देखें तो यहाँ पे 38.08% के नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे बंधन बैंक ने अभी तक डुबोया ही है। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में भी यहाँ पे लगभग 18.5% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10.61% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4.36% के पॉजिटिव रिटर्न है। और लास्ट ट्रेडिंग डेज में देखें तो अभी भी स्टॉक यहाँ पे 6.68% तेजी के साथ में 303 के आसपास में यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पे मंदी में नजर आती है, लेकिन बंधन बैंक के स्टॉक प्राइस में आज यहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। तो अभी यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर को देखते हैं। तो जून क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे 3,410.0 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से कि 373.08 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। सितंबर क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे 3,180.89 करोड़ का है, जिसमें से कि नेट लॉसेज हुए हैं कंपनी को यहाँ पे 3,008.60 करोड़ का। तो सितंबर क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे कम जरूर हुआ है और नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे लॉस कंपनी को हुआ है। बंधन बैंक को यहाँ पे लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी वीक हमें नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, पिछले 5 सालों में कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में बंधन बैंक ने यहाँ पे 3,908 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, 2018 में 4,802 करोड़ का, 2019 में 6,643 करोड़ का, 2020 में रेवेन्यू यहाँ पे 10,885 करोड़ तक पहुंच चुका था और 2021 की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 12,534 करोड़ तक चुका है। तो रेवेन्यू का ग्राफ देखें तो यहाँ पे बढ़ते हुए फॉर्म में हमें जरूर नजर आता है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 2017 में कंपनी को 1,112 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ था, 2018 में 1,346 करोड़ का, 2019 में 1,952 करोड़ का, 2020 में नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3,000 को भी क्रॉस कर चुका है। 3,024 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है बंधन बैंक को। लेकिन 2021 में देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे काफी कम हुआ है, 2,205 करोड़ का ही केवल यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल नेट प्रॉफिट पे हमें यहाँ पे गिरावट जरूर देखने को मिलती है।
बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो मार्च 2017 में कंपनी के पास में 3,351 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के 15,797 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का यहाँ पे बढ़ते हुए फॉर्म में हमें जरूर नजर आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जो यहाँ पे बंधन बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग है वो 40% की है। दिसंबर 2020 में 40% के आसपास में थी, जो कि दिसंबर 2021 में भी थोड़ा कम हुई है, 39.99% की हुई है। यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे मामूली सा डिक्रीज किया है। एफआईज की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 में एफआईज के पास यहाँ पे 35.02% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 2021 में थोड़ा कम हुई है, 34.6% की केवल हुई है, 34.6% की हुई है। यानी कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे डिक्रीज किया है। डीआईज की होल्डिंग की अगर बात करें तो डीआईज की होल्डिंग दिसंबर 2020 में 4.37% की थी, जो कि दिसंबर 2021 में 1.93% की केवल रह गई है। यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे काफी रिड्यूस किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2020 में पब्लिक के पास में यहाँ पे 20.43% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 2021 में बढ़ के 23.47% की हो गई है। तो डीआईज ने जो अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, पब्लिक ने उस होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बैलेंस पैटर्न जरूर नजर आता है। मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में लगभग 40% के आसपास में यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। बदलाव के तौर पर देखें तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे डिक्रीज किया है और पब्लिक ने उसी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। लास्ट ट्रेडिंग डेज में स्टॉक में हुए कारोबार की अगर हम स्थिति को देखें 19 जनवरी की अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 12:18 तक ट्रेड हुई है। 2,71,571 शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुए हैं, जिसमें से कि 66,698 शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में बात करें तो लगभग 24.5% के आसपास में यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, जो कि एक एवरेज डिलीवरी उठाई हुई यहाँ पे नजर आती है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल बंधन बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके एनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमारे सपोर्ट ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।